कामयाबी तक में। इस शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। अरे मास्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए। यहीं बैठते हैं, बाहर ही। अच्छा अच्छा आइए। मास्टर साहब, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बुआ जी, खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि हमारा अशरफे सही सलामत है। मैं खुद उसे मिल के आ रहा हूँ। क्या? अब जल्दी से क्यों नहीं बताते? कहाँ है वो? कैसा है वो? बड़ी अजीब और नाकाबिल यकीन सी बात है बुआ जी। हमारा अशरफे अब वो अशरफे नहीं रहा जिसे हम जानते थे। वो बदल चुका है, कुछ और ही बन गया है। हम सब के वहम गुमान से हटकर कुछ और ही। मतलब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? बुआ जी, कल हम यहाँ से निकलने के बाद घर जाने के बजाय सीधे हमीदपुर चले गए, शाह जमाल की दरगाह पे हाजिरी देने। बरसों से हमारा ताल्लुक रहा है उस आस्ताने आलिया से, इसलिए अक्सर हाजिरी देने चले जाते हैं। बुआ जी, दरगाह के पास ही पाकमाल दरवेश सखी साहब रहते हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए चला गया तो जाते ही दंग रह गया। वो कैसे? वहां क्या देखता हूं कि अशरफे ने सखी साहब की बैयत करके गोशे निशीनी इख्तियार कर ली है। क्या? अब वो दिन रात अपने पीर और मुर्शिद के कदमों में पड़ा रहता है, बस जिक्र और अज़कार में महू। बुआ जी, रियाजत की दुनिया में वो इस कदर खो गया है कि उसे देख के तो यूं लगता है जैसे वो सदियों से गोशे निशीनी की जिंदगी जीता चला आ रहा हो। हमें देखकर हल्का सा मुस्कुरा के कहा, तालीम घर। मेरा बेटा, मेरा अशरफ है। अशरफे, देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें बाबा। आंखें तो सबके पास होती है। बाबा, बुलेशा का नाम सुना है? आपने फरमाया देखने के लिए बीनाई वाली आंख चाहिए। सच है, सदाकत है। जी बाबा। तपने लगा है तो। हाँ, अच्छी बात। याद है
जब तू पहली बार मेरे हुजरे में आया था तो तुम्हारा चेहरा मुझे धुंधला धुंधला सा लगा था, और अब चेहरा साफ नजर आने लगा है। सब्र, इस्तिक़लाल और तहम्मुल से काम लोगे तो ये धुंध भी छट जाएगी। सब आपका करम है बाबा। किसका करम और कैसा करम? करम तो उस ऊपर वाले का है। हाँ, जो दो जहानों का मालिक है, बस उसी का करम है, उसी का करम है अशरफे। अशरफे, अशरफे, जी बाबा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का फरमा है कि रब्बुल इज़्ज़त इंसान की शहरत के भी करीब, उसका जलवा कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। उसे महसूस करने के लिए, देखने के लिए आँख चाहिए जो उसे महसूस करे, उस जलवे को देख सके। और एक बात याद रख, हुस्न खुल्क इंसान की सबसे बड़ी खसलत है, और सबसे बेहतरीन इंसान वही है जिसके इखलाक अच्छे हो, जो दूसरों के दुख दर्द को महसूस कर सके, उन्हें राहत पहुंचा सके। और एक बात सुन, इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वही होता है जो अपनी इस्लाह की कोशिश करता है। सदाकत और शराफत की राह पे चल, कांटों की परवाह मत कर।
चलते रहे, मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। जी हजरत। शुक्र है उसका, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। वो बड़ा कारसाज है, वो बड़ा कारसाज है। अस्सलाम वालेकुम बुआ जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? आज बुआ की याद कैसे आई तुम्हें? बस दुआ है बुआ जी आपकी। खुश रहे, अल्लाह तुम्हारा भला करे। कैसे आना हुआ? बुआ जी, वो मेरा आदमी चाहता है कि मैं भी आपके कारखाने में सिलाई का काम सीखूं। क्या क्या कहा तुमने? फिर से बता जरा। जी बुआ जी, मेरा आदमी चाहता है कि मैं भी आपके कारखाने में सिलाई का काम सीखूं। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो तेरा आदमी चाहता है कि तू सिलाई के कारखाने में काम सीखे, तो तू क्या चाहती है? बस बुआ जी, मैं भी यही चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हो चाहती हूँ। हाँ, जरूर अपने पैरों पे खड़े हो जा, जरूर। मेरे अल्लाह, लगता है अब मेरे कामयाब होने का वक्त आ गया। बरसों पहले देखा ख्वाब पूरा होने का वक्त। मेरे अल्लाह। बुआ जी, अरे क्या हुआ? बुआ जी, क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? बुआ जी, हाँ, बुआ जी, बुआ जी अंदाजा लगाइए मैं कौन सी खबर सुनाने जा रही हूँ। कौन सी खबर? अरे रिजल्ट तो नहीं आया तेरा? अरे बताते क्यों नहीं? मार डालेगी क्या मुझे? दिल बैठा जा रहा है मेरा। पास हो गई ना तो? पास? बुआ जी, पूरे जिले में फर्स्ट आई हूँ। 99% मार्क्स आए हैं मेरे। अब समझ गई ना वो क्या होता है? अरे मैं पास हो गई तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। बुआ जी मुबारक हो। अरे सुना तुमने? मेरी मेहरू पूरे जिले में अव्वल आई है। मेहरू, मेहरू मैं पास हो गई। मैं पास हो गई। मैं पास हो गई। अरे मैं बुआ पास हो गई। मैं पास हो गई। अरे मैं पास हो गई। मैं कामयाब हो गई। मेरू हम कामयाब हो गए। मेरू मैं पास हो गई। मेरू मेरू मैं पास हो गई। मेरू तो सच कह रही है ना? अरे मुंशी खान क्या सोच रहा है? कुछ भी नहीं चौधरी साहब, बस ऐसे ही। मुझे सब मालूम है, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। यही सोच रहा है ना कि सारे गांव वाले एक एक करके एक दिन एक तरफ हो जाएंगे और चौधरी साहब अकेले रह जाएंगे, यही ना? नहीं चौधरी साहब, हकीकत तो यह भी है कि हमारे लोग एक एक करके टूटने लगे। मालूम है, मुझे सब मालूम है। दुख तो उसी बात का है चौधरी साहब। कल तक जो लोग आपके आंगन में आपके गुण गाते थे, आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे, आज उन्हीं में से किसी ने अपनी लाली को तालीम घर भेजा है, किसी ने अपनी औरत को एक बख्श के यहाँ सिलाई बुनाई का काम सीखने भेजा है। अब मेरी बात गांव वालों के दिमाग में नहीं घुसी तो मैं क्या करूं? तो क्या चौधरी साहब आप कुछ नहीं करेंगे? चौधरी इतना कमजोर नहीं है कि इतनी जल्दी हथियार डाल दे। कोई ना कोई तोड़ जरूर निकालूंगा मैं।
जानता हूं चौधरी साहब, जानता हूं। उनके तालीम घर का क्या हाल है? अशरफे के गायब होने से थोड़ी बहुत बुनियाद तो हिली होगी ना? फर्क तो पड़ा हुआ चौधरी साहब, फोन के बहुत काम आता था, उधर तालीम घर में भी और उधर सिलाई बुनाई के कारखाने में भी। अशरफे का अता पता किसी को नहीं चला? हाँ, नहीं चौधरी साहब। इस कमबख्त के गायब होने से हमें भी परेशानी है। ना जाने कमबख्त कहां गया होगा। क्या पता चौधरी साहब कहां गया। अरे बस बस, अरे बस बस, मास्टर जी ये अरे बस बस, बस ज्यादा नहीं खा, खुशी के खातिर थोड़ा अरे और। बस बस, ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। ले लीजिए, बुआ जी नहीं बख्शने वाली। अरे मास्टर जी, आपको क्या बताऊं मैं, आज का दिन मेरे लिए कितना नेक दिन है, मेरा दिल कितना खुश है, मैं बता ही नहीं सकती। बुआ जी क्या बात कर रही हो, महरूब बिटिया की कामयाबी तो हम सब के लिए खुशी की बात है, और हमारे लिए ही क्यों, ये तो पूरे गांव के लिए खुशी की बात है। क्यों हैदर मियां? पूरे जिले में फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात होती है मास्टर जी। बुआ जी, मेहरू ने साबित कर दिया कि वो गांव की आम लड़की नहीं है। सच बताऊं, मेरा दिल गवाही तो दे रहा था कि ये अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अव्वल आएगी हमारी मेहरू। अरे पूरी उम्र का तजुर्बा है बुआ जी, लिख के देता हूँ, अपनी महरूब बिटिया की परवाज बहुत ऊंची जाएगी, सभी लोगों के ख्वाब ख्याल से भी ऊपर। आमीन। आमीन। अच्छा बुआ जी, अपनी महरूब बिटिया ने कॉलेज के दाखिले का फॉर्म भर दिया ना? आप पूछ लीजिए। मेहरू, मेहरू बेटा। जी बुआ जी। आना जरा। जी। ये मास्टर साहब क्या पूछ रहे हैं? जी मास्टर जी। अरे महरूब बिटिया, तुमने कॉलेज में दाखिले का फॉर्म भर दिया ना? जी हाँ मास्टर जी, मैंने वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मास्टर साहब, अच्छी बात तो तब बहुत अच्छी होगी जब इस तालीम घर की बाकी लड़कियां भी मेहरू की तरह कॉलेज जाएंगी। जरूर जरूर। क्यों नहीं बुआ जी, इस तालीम घर की हर लड़की जरूर कॉलेज पहुंचेगी। मास्टर जी, मैंने और बुआ जी ने मिलकर 2 ख्वाब देखे हैं। एक तो ये कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, और दूसरा ये कि इस गांव की लड़कियों के लिए तालीम का कुछ बंदोबस्त हो। मैं कॉलेज पहुंच गई, यानी अपने ख्वाब पूरे करने की जगह पर। अब बस यही चाहती हूँ कि इस गांव की हर लड़की तालीम हासिल करे, आगे बढ़े और अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। जरूर जरूर, इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। अरे उस्ताद, मुझे एक बात समझ में आई। कौन सी बात? अरे ये जो चौधरी है ना, ये ज्यादा देर तक गांव का प्रधान नहीं रहेगा भाई। ये तू क्या कह रहा है? सुन लेगा ना वो तो तेरी खटिया खड़ी कर देगा, फिर तू लोहे पे हथौड़ा मारने के बजाय अपने सर पर हथौड़ा मारेगा। और ये तो बता भाई, ये बात तुम्हें सूझी कैसे? किसी खास जगह पे चर्चा हो रही थी क्या इसकी? हाँ, ये सब मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। लो और सुनो। बात तो सीधी है, जो न तुम लोग समझ रहे हो और न वो चौधरी साहब समझ पा रहे हैं। कौन सी बात? अपने यहाँ ये जो तालीम घर खुला है, उसने धीरे धीरे गांव वालों की आंखें खोलनी शुरू कर दी। अब चौधरी को यह हकीकत तस्लीम करके उनका साथ देना चाहिए। अरे टकराव से तो उसी का नुकसान है और कुछ नहीं। ये तो वाकई में ज्यादा बोलने लगा है भाई। अरे मुझे एक बात बताओ भाई, ये तालीम घर खोल के कौन सा गुनाह करे हैं वो, या वो सिलाई सेंटर? अरे गांव का ही फायदा है ना? ये तो तू ठीक ही कह रहा है भाई ये बात मुझे ठीक ना लगी।
चौधरी साहब का खानदान 7 पुश्तों से इस गांव की सरदारी कर रहा है। उनकी ताकत का अंदाजा ना है इसे। अरे वो जमाने तो गए भाई, अब वो ज्यादा दिन तक बबन पहलवान से कुटवाने का डर नहीं रख सकेंगे। अरे कानून नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है? ये भी खूब कही इसने। सच यही है कि रोशनी फैलेगी तो इनका जंगल राज खत्म होना ही है। और मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है, अगर वक्त पे चौधरी को एहसास नहीं हुआ तो एक दिन सारी एगडी निकल जाएगी उसकी, साथ में उसकी हवाली मवालियों की भी। इशारा तुम्हारी तरफ है उस्मान। नहीं 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 नहीं, ये चौधरी का चमचा नहीं है, ये मेरा चमचा है। अरे भाई 20 साल का याराना है, 20 साल का। क्यों उस्ताद? अबे हट। अशरफ है हजरत, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें बेकार नजर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं अशरफ है। वो पहले भी कारामद थी और आजकल भी वो अपना काम करती। हाँ, अलबत्ता उनके काम करने का तरीका बदल गया है। अब ये नहीं पूछना कि वो तरीका सही था कि आज का तरीका। जी बाबा। अच्छाई करने के लिए हमेशा किसी बहाने की तलाश में रहा करो और दूसरों से अच्छाई करते वक्त ये सोचो कि तुम अपनी जात से अच्छाई करते हो। अशरफ, जो तुमने बेवसिला और हाजतमंद लोगों के लिए अपने आप को पेश रखने का जो इरादा कर रखा है, उसमें देरी न कर, वकीली मानी जाएगी। उठ, इश्क की भट्टी में अपने आप को पुख्ता करने के लिए सुलूह की राह का सफर शुरू कर। जी बाबा। अशरफ, इंसान की उम्र घटती जाती है, तुम्हारी भी उम्र घट रही है, मेरी भी उम्र घट रही है। लिहाजा उठ, जो कुछ तुम्हारे हाथ में है उसे लोगों की मदद कर। जो हुक्म मेरे मुर्शिद।